नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास, और कबीरदास का हमें क्या पढ़ना है? साखी। साखी शीर्षक से दोस्तों आपकी परीक्षा में व्याख्या भाग पूछा जाता है। तो व्याख्या लिखने से पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। तो आइए हम सबसे पहले साखी का संदर्भ लिखना जानते हैं। संदर्भ हमारा रहेगा प्रस्तुत। साखी लिख सकते हैं या पद्यखंड भी लिख सकते हैं या पद्यांश लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन खंड लिख सकते हैं या काव्य खंड लिख सकते हैं। तो काव्य खंड से साखी शीर्षक से उद्धृत एवं कबीरदास जी द्वारा विरचित है। अब हम बात करते हैं व्याख्या भाग की। तो व्याख्या भाग को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, काव्य का सौंदर्य समझेंगे। उसके पश्चात आप लोग व्याख्या भाग इसका करेंगे। तो आइए देर न करते हुए पहले साखी की ओर चलते हैं। पहली साखी है हमारी सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। इस साखी में कबीरदास जी अपने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि सदगुरु ने अर्थात हमारे गुरु ने हमारी सेवा भावना से या हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग कहा, परमात्मा के संदर्भ में एक ऐसा प्रसंग कहा जिससे बरस्या बादल प्रेम का, जिससे प्रेम के बादल की बरसात होने लगी, प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। अर्थात चारों ओर प्रेम का माहौल उत्पन्न हो गया। मेरी गुरु के प्रति प्रीति बढ़ गई। भीज गया सब अंग, मेरा अंग प्रत्यंग गुरु के प्रेम से अभिसिंचित हो गया। बात करते हैं दूसरी साखी की। दूसरी साखी है हमारी राम नाम के पट तरे देवय कौ पसुनाए क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। हौस माने होता है अभिलाषा, संतोषिए का मतलब होता है संतुष्ट करना, पटतरे का अर्थ होता है बदले में। तो राम नाम के पटतरे देवे को देने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु के द्वारा हमको परमात्मा का नाम प्राप्त हुआ है, राम का नाम मिला हुआ है, उस राम नाम की प्राप्ति के बदले में मेरे पास अपने सद्गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के पटतरे देवे को देने के लिए कछुना ही कुछ भी नहीं है। तो क्या लय गुरु संतोषिए, मेरे गुरुजी मुझसे क्या प्राप्त करके संतुष्ट होंगे, मैं क्या दे दूं अपने गुरु को। हौस रही मन माही, यह अभिलाषा मेरे मन में हर समय रही है, हर समय है कि मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतुष्ट करूं। क्योंकि जो गुरु ने हमें नामदान दिया है, परमात्मा को प्राप्ति का मार्ग बताया है, उसके बदले संसार की समस्त वस्तुएं तुच्छ हैं। अर्थात पहले दोहे में और दूसरे दोहे में, दोनों दोहों में कबीरदास जी ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तीसरा दोहा भी आपका गुरु की महिमा के ऊपर लिखा गया है। तो 3 दोहे पढ़ते हैं, फिर हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। तो तीसरा दोहा है हमारा ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया।
कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु हमको प्राप्त हुए तो हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया, ज्ञान प्रकाश्य, ज्ञान का प्रकाश फैल गया, गुरु मिल गया। जब हमें गुरु मिले, जब हमारे सतगुरु हमसे मिले तो हमारे आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो सो जिन भी सर जाए, सो माने वैसे या उन, सो का अर्थ होता है उन गुरु को, उन गुरु को, जिन का अर्थ होता है ना या मत, जिन, जिन का अर्थ होता है मत या न। तो सो जिन बीसर, बीसर का अर्थ होता है भुलाया, भुलाना। सो जिन बीसर जाए, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। सो माने उनको, जिन माने नहीं, बीसर माने भुलाना, जाए माने जा सकता है। तो गुरु हमको प्राप्त हुए, गुरु के मिलने से हमारी आत्मा में चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसे गुरु को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे गुरु जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि ऐसे गुरु जब परमात्मा कृपा करते हैं, गोविंद कृपा करते हैं, तब गुरु मिल आए, तब ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है कि गुरु मिले और आत्मा में ज्ञान प्रकाशित हो जाए, प्रकाश फैल जाए, परमात्मा की ओर लगन लग जाए। तो ऐसे गुरु कभी भूले नहीं जा सकते हैं। 3 दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं, 3 दोहों की बात करते हैं। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं, क्योंकि तीनों दोहे के काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे। तीनों का एक जैसा काव्यगत सौंदर्य है। तो काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के तत्व आपकी हेडिंग होती है। दोस्तों, हम जब व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ के बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या में आप संबंधित दोहे का अर्थ लिखेंगे, भाव लिखेंगे, भाव लिखने के पश्चात आप काव्य सौंदर्य की हेडिंग डालेंगे। उसके अंतर्गत आप लिखेंगे आपका जो व्याख्या भाग आया हुआ है, जो पद्यांश आया हुआ है, उसकी क्या विशेषता है, उस विशेषता को लिखना ही काव्य सौंदर्य का तत्व कहलाता है। तो पहली बात हम बात करते हैं भाषा की। तो हमारा यह काव्य कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसकी भाषा है सधुक्कड़ी। भाषा के पश्चात अगर बात करते हैं शैली की, तो शैली में भाव प्रकट किए गए हैं, अर्थात इस काव्य में भाव प्रकट किए गए हैं। तो भावात्मक शैली है, इसमें भाव पक्ष का ध्यान दिया गया है, भावात्मक शैली। और अगर प्रबंध या मुक्तक शैली की बात करें तो इसके अंतर्गत आप मुक्तक शैली भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रबंधात्मक शैली इसमें नहीं है। ये समस्त दोहे मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। भाषा शैली हो जाता है, उसके बाद आती है रस पर। रस हमारा है यहाँ पे शांत रस। छंद की बात करते हैं तो ये 3 के तीनों दोहे हैं, दोहा छंद में लिखे गए हैं। छंद हम लिखते हैं दोहा। उसके बाद आपका गुण की बात करते हैं तो गुण यहाँ पर माधुर्य मिल जाता है, क्योंकि ये दोहे पढ़ करके हमें मधुरता का आभास होता है। बात आती है अलंकार की। तो अलंकार आपका अनुप्रास प्राप्त होता है। अनुप्रास अलंकार इन तीनों दोहों में है। इस काव्यगत सौंदर्य के पश्चात अब हम बात करेंगे चौथे दोहे की। चौथा दोहा हमारा आता है माया दीपक नर पतंग। चौथे का व्याख्या बात शुरू करते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवय पड़ंत। इवय अर्थात यहीं पर, पड़ंत माने पड़ते हैं, मनुष्य कीट पतंगों के समान। यहाँ पर माया मोह का वर्णन किया गया है। सांसारिक मोह में लोग कैसे फंस जाते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या समझते हैं। माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया दीपक के समान है और मनुष्य कीट पतंगों के समान है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे दीपक जलता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उस दीपक में जलने लगते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा यह जो माया है यह जलते हुए दीपक के समान है और मनुष्य कीट पतंगों के समान है, जो भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत। भ्रमि भ्रमि माने घूम घूम कर, इवय माने इसी माया के पास, पड़ंत माने आ जाते हैं और पड़ जाते हैं, जल जाते हैं। माया दीपक के समान है, मनुष्य या नर कीट पतंगों के समान है, जो घूम फिर कर इसी माया रूपी अग्नि में आकर के पड़ जाते हैं, जल जाते हैं। आगे कहते हैं
कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उग्रंथ। ते का अर्थ होता है से, ज्ञान ते ज्ञान से, किसके ज्ञान से? गुरु के। कहें कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा कहीं एक आध ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, सभी मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो एक आध इस माया रूपी अग्नि से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, छुट्टी पा लेते हैं। पांचवा दोहा आता है आपका, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे इस शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में अहंकार विराजमान था, मैं का अर्थ होता है अहंकार। जब मैं था, जब मेरे शरीर में मैं था, अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु नहीं प्राप्त हुए थे, अर्थात मेरे साथ उस समय गुरु का आशीष नहीं था। अब गुरु हैं हम नहीं, अब मुझे गुरु प्राप्त हो गए हैं, मेरा सारा हम अर्थात अहम अर्थात घमंड नष्ट हो गया है। अब अहंकार मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में नहीं निवास कर रहा है। प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम का जो मार्ग है बहुत सकरा है, इसमें दो लोग नहीं आ सकते हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं ये प्रेम जब मैं माया से कर रहा था, जब अहंकार से प्रेम कर रहा था, तब गुरु नहीं मिले, अब गुरु मिल गए हैं तो अहंकार समाप्त हो गया है। इसलिए जो प्रेम का मार्ग है बहुत ही सकरा है, यहाँ पर दो लोग नहीं आ सकते हैं, दो लोग नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम छठे दोहे की। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में परमात्मा की भक्ति और भजन, भक्ति का अर्थ होता है भक्ति, भजन का अर्थ होता है भजन करना। परमात्मा की भक्ति करना और भजन करना हरि नाम है, परमात्मा का नाम है, या परमात्मा के द्वारा दी गई नौका है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त इस संसार में सब दुख ही दुख है। क्यों नाव कहा? क्योंकि भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का भजन एक नाव के समान है, नौका के समान है। उस भजन के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा हम इस भवसागर से तर सकते हैं। उसके अतिरिक्त इस भवसागर से तरने के लिए कोई दूसरा नहीं है। उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के विषय में अगर हम चिंतन करते हैं तो वह दुख ही दुख है। तो दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त सब दुख ही दुख है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मनसा अर्थात मन से, वाचा अर्थात वाणी से, कर्मणा अर्थात कर्मों से, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं हमें मन से, वाणी से और कर्मों से परमात्मा की भक्ति और भजन करना चाहिए। यही भजन का मुख्य तत्व है, यही परमात्मा को प्राप्ति करने का मुख्य तत्व है। अब हम बात करते हैं इन तीन दोहों के काव्यगत सौंदर्य की। पहले हमने पढ़ा माया दीपक नर पतंग, तो उसमें आपका अलंकार की बात करें तो वहां पर उपमालंकार है। चलिए पहले लिखते हैं काव्य सौंदर्य। भाषा की बात करेंगे, भाषा आपकी पंचमेल कह सकते हैं, पंचमेल, खिचड़ी, सदुपकड़ी, ये कबीर की भाषा है। शैली की वही लिख सकते हैं, मुक्तक शैली के सभी दोहे हैं, हम शैली यहाँ पर मुक्तक लिख देते हैं। रस आपका शांत रस है, जितने भी दोहे हैं आपके यहाँ पर शांत रस के दोहे हैं। छंद आपका दोहे हैं, जब दोहे हैं तो दोहा छंद है। अलंकार की बात करें तो अभी हमने चौथा दोहा जो पढ़ा था माया दीपक नर पतंग, तो माया दीपक यहाँ पर उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके पश्चात दूसरा दोहा हमने पढ़ा था जब मैं था तब गुरु नहीं, उसके बाद भगति भजन हरिनाम है, इनमें अनुप्रास और रूपक की प्राप्ति होती है। गुण की बात करें तो गुण हमारा माधुर्य है, क्योंकि ये दोहे पढ़ने में हमको अच्छे लग रहे हैं। बात करते हैं अब सातवें दोहे की। सातवां दोहा है हमारा, कबीर चित्त चमकियां 34 लागी लाई,
लाई का अर्थ होता है आग। कबीरदास जी कहते हैं हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब चित्त में अर्थात मन में परमात्मा का वास हो जाता है और हमारा मन चमकने लगता है। कबीर चित्त चमकियां, जब चित्त अर्थात मन हमारा चमकने लगता है, भ्रमित होने लगता है, चहुटी से लागी लाए, तो यह चारों ओर लगी हुई आग में जलने के लिए दौड़ता है। चारों ओर अग्नि ही अग्नि होती है, अर्थात माया रूपी अग्नि चारों ओर दिखाई देती है। तो कबीरदास जी कहते हैं इस चित्त को जलने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि अर्थात परमात्मा के सुमिरन अर्थात भजन का हाथू घड़ा, घड़ा का अर्थ होता है घड़ा, हाथू माने हाथ में ले करके बेगे लेव बुझाए, शीघ्र ही इस मन को बुझा देना चाहिए। जब यह चित्त चमकने लगे अर्थात चारों ओर बहकने लगे, यह मन बहकने लगे, तो चारों ओर लगी हुई आग में अर्थात माया रूपी फैली हुई आग में यह मन जलने के लिए आतुर हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं इससे बुझाने के लिए, यह मन जलने न पाए, इसके लिए हमें परमात्मा के भजन रूपी घड़े को लेकर के तुरंत ही इसे शांत कर देना चाहिए। अर्थात जैसे ही हमारा मन परमात्मा से विरक्त होकर के सांसारिक मोह की ओर फैले, वैसे ही हमें परमात्मा का भजन शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारा मन सांसारिक अग्नि में न जले। 8वां है अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार जीभ भाड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। राम, कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, क्योंकि कबीर ने स्वयं कहा है दशरथ सुक्ति लोक बखाना राम नाम को मरम है आना। इनके राम निराकार है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि अंखड़ियां झाई पड़ी, झाई का अर्थ होता है कमजोर हो जाना, अंखड़ियां माने आंखें। कबीरदास जी कहते हैं पंथ निहार निहार, पंथ माने मार्ग को, रास्ते को निहारते निहारते अर्थात देखते देखते, हे परमात्मा तुम्हारे मार्ग को देखते देखते हमारी आंखों में झाई पड़ गई, हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं, जीभाड़ियां छाला पड़ा और हमारी जीभ में जिह्वा में छाले पड़ गए हैं। हे परमात्मा तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते, राम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए हैं, आखिर अब तो आकर के दर्शन प्रदान करो। 9वां दोहा है हमारा झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हम सभी लोग जो सुख वास्तव में सुख नहीं है उसे सुख कहते हैं, झूठी चीजों को हम सुख मानते हैं। और मानत है मन मोद, मन का अर्थ होता है मन, मोद का अर्थ होता है प्रसन्नता, और हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है। इस संसार की वस्तुओं में फंस करके हमारा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, लेकिन यह संसार एक चबैने की तरह है, जगत चबैना काल का, यह संसार चबैने की तरह से है, जैसे लैया है, चना है, हम लोग चबा जाते हैं, उस तरह से है यह संसार। इसको काल ने कुछ मुंह में रख रखा है, कुछ अपनी गोद में अर्थात कुछ अपने हाथों में रख रखा है, कुछ मुख में कुछ गोद। तो यह संसार काल का अर्थात मृत्यु का चबैना है। मृत्यु ने इसे कुछ अपने हाथों में ले रखा है और कुछ इसे अपने मुंह में ले रखा है। अब 10वें दोहे की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में अहंकार व्याप्त था, मैं का अर्थ होता है घमंड, अहंकार, तब मुझे परमात्मा नहीं प्राप्त हुए थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अब मेरे हृदय में परमात्मा का वास हो गया है, परमात्मा का निवास हो गया है, इसलिए मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया है। आगे क्या कहते हैं? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। माही का अर्थ होता है हृदय में। जब मैंने अपने हृदय में परमात्मा के आगमन का प्रकाश देखा तो बाहर का जितना भी अंधियारा था, बाहर का जितना भी माया मोह था, यह सब समाप्त हो गया, यह सब मिट गया। बात करते हैं 11वें दोहे की। तो कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास,
काल ही परों भूयु लोटड़ा ऊपर जामी घास। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने भौतिक संसाधनों को देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कबीरा कहा गरबियो, गरबियो का अर्थ होता है घमंड करना, ऊंची देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि आवास का अर्थ होता है महल। हमें अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कहा है काल ही पर्यों भोय लोटड़ा। भोय का अर्थ होता है जमीन पर, लोटड़ा माने गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। ये महल कल परसों ही अर्थात आने वाले समय में ही इसी पृथ्वी पर धराशायी हो जाएंगे। और क्या होगा? ऊपर जामी घास। इन खंडहरों पर, इन महलों पर, जो महल हैं ये खंडहर हो जाएंगे और इन पर घास उगाएगी। इसलिए हमें अपने महलों को, अपनी संपत्ति को देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अब अगला दोहा आता है हमारा, यह हुआ ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार ऐसा है जैसे सेमल का पुष्प होता है। सेमल का पुष्प दिन भर में कई प्रकार से अपना आकार, रंग बदलता रहता है, अपने रूप को बदलता रहता है। उसी प्रकार से यह संसार है। यह संसार भी सेमल के पुष्प के समान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। दिन दस के व्यवहार को कबीरदास जी कहते हैं जैसे सेमल का फूल दिन में 10 व्यवहार करता है, वैसे ही यह संसार है जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है। इसलिए झूठे रंग न भूल। इस संसार के झूठे रंगों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि यह संसार झूठा है, यहाँ पर जो भी है वह सब झूठा है। आगे है, इही अवसर चेत्या नहीं पशुजू पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अंत पड़ी मुख से। सेह का अर्थ होता है मिट्टी या धूल। तो यही अवसर इस समय पर चेत्या नहीं जागृत हुआ तो कबीरदास जी अपने मन को, लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू ऐसे अवसर पर नहीं जागा तो यह शरीर पशु ज्यों पाली दे। पशुओं की तरह इस शरीर को पालने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात इस समय तुम्हें जागृत हो जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। फिर पशुओं के समान शरीर को पालने से कोई लाभ नहीं है। अंत समय में क्या होगा? राम नाम जान्या नहीं। तुमने परमात्मा के नाम को नहीं जाना तो पशुओं की तरह इस शरीर को पालने से कोई मतलब नहीं है। मृत्यु के पश्चात इस शरीर पर भी मिट्टी ही पड़ जाएगी, यह शरीर भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा के नाम को जरूर जान लो। 14वां दोहा है हमारा, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूटिगा कछु न आया हाथ। यह तन का अर्थ होता है शरीर, कांचा कुंभ कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं हमारा शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम ले करके लिया फिरे था साथ, जिसको हम ले करके इधर से उधर घूमते रहते हैं। लेकिन यह शरीर ढबका लागा फूटिगा, जैसे कच्चे घड़े में धक्का लगने से घड़ा फूट जाता है, वैसे ही यह शरीर भी कहीं न कहीं काल के धक्के के द्वारा समाप्त हो जाएगा। तो कछु ना आया हाथ, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा की शरण में आ जाओ। बात करते हैं अंतिम दोहे के अंतिम साखी की। तो अंतिम साखी है, कबीरा कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बीछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीरदास जी अपने सुंदर रूप और रंग को देखकर घमंड न करने की बात करते हुए इस दोहे में कहते हैं कि हे कबीर, तू अपने शरीर के सुंदर रूप को देखकर कभी भी घमंड मत करना। यह सुंदर शरीर, यह सुंदर रूप सर्प की केचल की तरह से है। बिछाड़िया मिलबो नहीं, बिछड़िया माने बिछड़ने के बाद मिलबो नहीं प्राप्त होगी। ज्यों कांचली भुजंग, जैसे भुजंग अर्थात सर्प की, कांचली का अर्थ होता है केचुल। जिस प्रकार से सर्प की केचुल देखने में तो बड़ी सुंदर होती है, बड़ी ही आकर्षक होती है, लेकिन जब वह सर्प से छूट जाती है तो दोबारा वह केचल नहीं प्राप्त होती उसे। उसी प्रकार हमारा यह सुंदर शरीर, सुंदर रूप है, जो एक बार छूट जाने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त होगा। तो ये रहा व्याख्या भाग। अब हम बात करते हैं इन दोहों के काव्यगत सौंदर्य की।
समस्त दोहों की व्याख्या आप लोग अपने स्तर से कर सकते हैं। मैंने सभी दोहों को समझा दिया है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो काव्य सौंदर्य में जो सभी में कॉमन चीजें हैं, सभी में है, तो वो है रस, शांत रस है, छंद आपका दोहा है, भाषा आपकी सदुकड़ी है, शैली आपकी मुक्तक है, अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार अनुप्रास सभी दोहों में है। अनुप्रास के साथ साथ अंतिम वाले दोहे हम बता रहे हैं। कबीरा कहा गरबियो ज्यों कांचली भुजंग, यहाँ पर उपमा अलंकार है। यह तन कांचा कुंभ है, इसमें रूपक अलंकार है। और यह वो ऐसा संसार है जैसे सिंबल फूल, इसमें दृष्टांत अलंकार है। तो ये जो काव्य सौंदर्य है आपको जरूर लिखना है, कम से कम 1 2 3 4 और 5 तक तो आप लिख देंगे तो आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगा, व्याख्या आपकी समझ में आ गई, काव्य का सौंदर्य आपकी समझ में आ गया, संदर्भ आपकी समझ में आ गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक